नमस्कार। आज हम हरियाणा के सबसे खौफनाक लोक कथाओं में से एक काली हवेली की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ डराने वाली कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे खौफ और रहस्य की कहानियां पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। हर अमावस्या की रात किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक्य से होती है। यह कोई आम अफवाह नहीं है। हवेली के पीछे जो पुराना कुआं है ना, यह सीधे सीधे उसकी डरावनी सच्चाई को हमारे सामने रख देता है। मतलब, यह एक ऐसा सिग्नल है जो एकदम साफ कर देता है कि आगे जो होने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो हमारा पहला सेक्शन है काली हवेली का रहस्य। देखिए, यह हवेली गांव की आबादी से बिल्कुल कटी हुई एकदम वीराने में है। एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में भी एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा रहता है। लेकिन शहर से आए चार दोस्त, आरव, मोहित, नेहा और सिया, इन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को बस सुनी सुनाई बातें कहकर इग्नोर कर दिया। और ठीक रात के 12 बजे वो उस जगह पहुंच गए जहां से उन्हें कोसों दूर रहना चाहिए था। सच कहूं तो उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी गलती और पतन का पहला कदम साबित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, आधी रात की चुनौती। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं, हवेली का भारी भरकम टूटा हुआ दरवाजा अपने आप एक भयानक चर्रर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। और तभी ऊपर की मंजिल से एक आवाज आती है। किसी के चलने की भारी आवाज नहीं, बल्कि पायल की बहुत ही धीमी ठंडी सी झंकार। छन छन। आरव हिम्मत करके अंधेरे में पूछता है, कोई है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है और वो पायल की झंकार धीरे धीरे उनके और करीब आने लगती है। और ठीक उसी पल मोहित की टॉर्च अचानक बुझ जाती है। अब वहां क्या है? सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, कुएं से आती आवाजें। उस घोप अंधेरे और सन्नाटे के बीच हवेली के ठीक पीछे बने उस पुराने कुएं के अंदर से एक कांपती हुई आवाज आती है, एकदम फुसफुसाहट जैसी। मुझे बाहर निकालो। ये भयानक पुकार इतनी खौफनाक थी कि वो चारों दोस्त उस गहरे अंधेरे कुएं में झांकने पर मजबूर हो गए। और जानते हैं अंदर क्या था? दो चमकती हुई सफेद आंखें जो सीधे उन्हें ही घूर रही थी। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बिजली की तेजी से हुआ। पहले वो चमकती आंखें दिखीं और फिर अचानक कुएं के अंदर से एक बहुत ही लंबा, बिल्कुल स्याह काला हाथ बाहर निकलता है और बिजली की फुर्ती से मोहित का पैर पकड़ लेता है। बाकी तीनों दोस्त पूरी जान लगाकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी ठंडी और मजबूत थी कि वो किसी भी जिंदा इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। पैनिक अब अपने चरम पर था। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। इसी छीना झपटी के बीच आरव की नजर कुएं के पास मिट्टी में सने एक पुराने लॉकेट पर पड़ती है। जब वो उसे पलटता है तो उसके पीछे जो लिखा था वो इस पूरे रहस्य की चाबी थी। उस पर लिखा था राधा 1998। मतलब ये एक छोटा सा सुराग उस अनजाने खौफ को एक नाम और एक खास साल से जोड़ देता है। और इस लॉकेट के मिलते ही हवेली का पूरा माहौल जैसे पागल हो उठता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हवेली के सारे भारी दरवाजे अचानक अपने आप बहुत जोर जोर से बंद होने लगते हैं। हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें चारों तरफ से जकड़ रही हो। और फिर कुएं की गहराई से एक ऐसा सच बाहर आता है जो रूह कंपा दे। वो आत्मा कहती है, उसने मुझे मार दिया और यहीं फेंक दिया। ये सुनते ही नेहा के दिमाग में गांव वालों की बताई हुई एक पुरानी खौफनाक बात कौंध जाती है और अचानक से वो पूरी डरावनी पहेली सुलझने लगती है। हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, राधा का खौफनाक सच। आरव अपनी कांपती हुई आवाज में सीधा उस अंधेरे से पूछता है, क्या तुम राधा हो? 25 साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ठीक 25 साल पहले हवेली के मालिक की बेटी राधा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। यानी पूरी 1/4 सदी से वो आत्मा उसी अंधेरे कुएं में अपने दर्द और बेइंतहा गुस्से के साथ कैद थी। ये विशाल नंबर उस खौफनाक इंतजार की गवाही देता है। और फिर वो लड़की कुएं से बाहर रेंगते हुए आती है। उसके कपड़े बिल्कुल सफेद थे,
पैर उल्टे, चेहरे पर जलने के भयानक निशान, और उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं, उनमें कोई पुतली ही नहीं थी। एकदम खौफनाक दृश्य। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के 5वें और अंतिम पड़ाव पर, आखिरी खौफनाक रात। वो चारों दोस्त अब डर के मारे 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे, पूरी तरह लकवाग्रस्त। तभी वो आत्मा एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, इतने साल बाद कोई तो आया। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडी निराशा थी जो दिल दहला दे। और उसी वक्त मोहित, जो अब तक दर्द से चीख रहा था, वो अचानक बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं। इसके बाद जो होता है वो किसी भी बुरे सपने से बदतर है। बिना कोई इंसानी आवाज किए मोहित का सिर धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमता है। थोड़ा नहीं, पूरा 180 डिग्री। इमेजिन कीजिए इस सीन को। अब उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। उस आत्मा का आखिरी फैसला गूंजता है, अब तुम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। यह सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा गया था, यह उनका अंतिम फैसला था। वहां से बचने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह का सन्नाटा वो उस रात के शोर से भी ज्यादा भयानक होता है। गांव वालों को हवेली के बाहर जमीन पर क्या मिला? सिर्फ वो 4 गिरी हुई टॉर्च। वो 4 दोस्त फिर कभी किसी को नहीं दिखे। ये रहस्यमयी और दुखद अंत इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए एक चेतावनी भरी लोक कथा बना देता है। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। कहा जाता है कि आज भी अमावस्या की रात उस कुएं से सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग आवाजें मदद के लिए पुकारती हैं। और ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में छोड़ जाता है, क्या वो 4 आवाजें कभी शांत होंगी, या फिर वो हमेशा के लिए उस काली हवेली के खौफनाक इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई हैं? इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।